नमस्कार, मैं हूं मलखान और आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, वहीं बीजेपी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया है। अब बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान के अंता चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जहां पर अंता में पूरी तरह से बीजेपी ने भी एक प्रयोग करने की कोशिश की और अंता में वो प्रयोग में असफल होती हुई नजर आई। अब ये कहां कमी रह गई बीजेपी के इस प्रयोग में, क्या वजह रही कि ये प्रयोग उनका फेल हो गया है। अंता का चुनाव बड़ा रोमांचक इसलिए हो गया था क्योंकि नरेश मीणा ने वहां पर रोमांचक बना दिया। रोमांचक क्यों बना? नरेश मीणा जब आए चुनाव लड़ने तो ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा बाहरी कैंडिडेट हैं, कहीं नरेश मीणा की यहां पर दाल नहीं गलेगी। लेकिन नरेश मीणा ने पूरी तरह से चुनाव को एक रोमांचक तरीके से ला दिया। हालांकि जनता का प्यार बड़ा अच्छा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जल्द घोषित कर दिया था, प्रमोद जैन भाया। अब प्रमोद जैन भाया जैसे ही प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा तो बीजेपी एक कैंडिडेट टटोलने में लग गई। लेकिन जब मोहरपाल सुमन को मैदान में लाया गया और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट जैसे सामने आते हैं, उसके बाद चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाता है। बीजेपी ने भी लगातार वहां पर अपने तमाम प्रयोग किए, दिग्गजों को अंता में रखा। जो पूर्व सीएम में वसुंधरा राजे, वो वहां पर अपने डेरे डाले हुई थी। लेकिन कहां कमी रह गई? दो रोड शो, बड़े दिग्गज मदन राठौड़ वहां पर गए, तमाम मंत्री बीजेपी की तरफ से अंता चुनाव पर नजर आ रहे थे। लेकिन कहां कमी रह गई जो बीजेपी का ये प्रयोग विफल हो गया? क्या वजह थी? क्या बीजेपी ने जो मोहरपाल सुमन को उतारा था, क्या उनसे बीजेपी के वोट बैंक उनकी तरफ नहीं झुक पाया? और तीसरी तरफ अगर बात की जाए प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जा रहे थे अंता से कि प्रमोद जैन भाया एक बड़ा चेहरा है, और उनके लिए भी कांग्रेस के दिग्गज नेता, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता अंता में ढेरे डाले हुए थे कि कैसे भी सीट निकाली जाए। ये पूरी तरह से एक रणभेरी बच चुकी थी चुनाव की। और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्हें मैं ये कहूंगा कि वो जीत के कगार पर पहुंचते हुए नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जीत के कगार पर पहुंचे। मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद, हालांकि तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन यह देखा जा रहा है कि वो एक जीत के कगार में पहुंच रहे हैं। अब कहां कमी रही? क्योंकि ये माना जा रहा था कि मीणा जो वोट हैं, एसटी के जो वोट हैं, वो नरेश को मिल सकते हैं। वहीं धाकड़ समाज को का समर्थन नरेश को मिल सकता है। कहां कमी रह गई? वहीं मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, यानी कि तमाम जो चीज देखी जा रही है, वहीं एससी के वोट हैं, वो कहां कमी रह गई? किस जगह एसटी के वोटों पर या धाकड़ समाज पर या मुस्लिम समाज पर या एससी पर या माली समाज पर किसने सेंध मारी है? ये बड़ा सवाल है। मेरा सवाल यही है कि ये जो समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो एसटी समाज हो, इन समाजों पर किस प्रत्याशी ने सेंध मार काम किया है? किस प्रत्याशी को ज्यादा वोट यहां से मिले हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्ट लगाया जा रहा था। एग्जिट पोलों में भी ये निकाला जा रहा था कि जो एससी को साधने का काम करेगा, जो एससी को वोटरों को साधने का काम करेगा, वो हो सकता है जीत जाए। लेकिन दरअसल नरेश मीणा को इतने वोट मिले हैं तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय से भी नरेश मीणा ने सेंध मारी है और धाकड़ समुदाय से भी नरेश मीणा ने सेंध मारी है। वहीं एससी से भी नरेश मीणा ने सेंध मारने का काम किया है, और मीणा वोट हैं जो, उनसे भी नरेश मीणा ने सेंध मारने का काम किया है। तो कुल मिलाकर जो प्रयोग था, जो बीजेपी ने प्रयोग कर रही थी कि अंता में एक प्रयोग किया जाए, और उस प्रयोग में बीजेपी विफल हो चुकी है। कुल मिलाकर बीजेपी का प्रयोग प्रमोद जैन भाया के आगे विफल होता हुआ नजर आया है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह का जो प्रयोग किया जा रहा था कि अंता में इस बार किसी भी तरीके से
प्रयोग, एक नया प्रयोग बीजेपी कर रही थी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अलवर में भी जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया और नए प्रयोग में बीजेपी सफल हो गई थी। इस वजह से उन्होंने अंता का भी यही निर्णय लिया कि अंता में भी एक नया प्रयोग कर लेते हैं कि अगर प्रयोग में सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन वहां तमाम जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो तमाम नेताओं की बात की जाए, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां नजर आ रहे थे। लेकिन दरअसल नरेश मीणा ने सभी समाजों में वोटों की सेंधमारी की है, सभी समाजों से नरेश मीणा ने वोट खींचने का काम किया है। और नरेश मीणा पूरी तरह से, एक कहा जाए कि निर्दलीय उम्मीदवार जब जीरो से खड़े होते हैं तो उन्हें जीत का माना जा सकता है, उन्हें जीत मानी जा सकती है, क्योंकि नरेश मीणा ने तमाम समाजों से वोट लेने का काम किया है, जिससे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। और बीजेपी का जो सपना था, बीजेपी का जो प्रयोग था, वो विफल हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर 2 साल में जनता ने जवाब दे दिया और कांग्रेस पार्टी सफलता के साथ वहां जीत हासिल कर ली है। और प्रमोद जैन भाया, जिन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रमोद जैन भाया ऐसे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, इस तरह की तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन वहां की जनता, वहां के तमाम जो वोटर हैं, उनमें सेंधमारी का काम प्रमोद जैन भाया ने किया है। और पूरी तरह से वहीं दूसरी तरफ, तीसरी तरफ जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे नरेश मीणा, उन्होंने भी सेंधमारी का काम किया है। हालांकि नरेश मीणा 125 वोटों से पीछे रहे, लेकिन सेकंड नंबर पर माने जा सकते हैं, लेकिन 125 वोटों से पीछे हैं, बट जीत के कगार पर धीरे धीरे पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ जगह नरेश मीणा की सेंधमारी शायद कमजोर स्थिति में हो, इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के जो आंकड़े आए, जिस तरह की जो मतगणना होने के बाद जो वोट आए, उससे लगता है कि नरेश मीणा ने पूरी तरह से चुनाव को दमखम के साथ लड़ा था और पूरे चुनाव को एक आम जन का चुनाव, इस तरह से चुनाव लड़ा था कि आम जनता ने भी नरेश मीणा को वोट दिए हैं। यानी कि अगर बात की जाए, तमाम समाजों की बात की जाए, वहां नरेश मीणा ने सेंधमार काम किया है, सभी समाजों से नरेश मीणा ने वोट लेने का काम किया है। हालांकि कुछ जगह हो सकता है बीजेपी को सेंधमारी कर दी हो, बीजेपी को वोट नहीं मिले हो, जिससे कि मोहरपाल सुमन कांग्रेस से पिछड़ चुके थे। तो कुल मिलाकर जो रोमांचक मुकाबला था, जहां पर राजस्थान की राजनीति का एक नया प्रयोग किया जा रहा था, वहां बीजेपी फेल होती ही नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अंता में कांग्रेस एक बार फिर अपनी सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। नमस्कार, फिर मिलेंगे राजनीतिक विश्लेषण के साथ, एक नई अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। नमस्कार।